तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा BTS के एक नए नोवेल को। अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगा, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वैली चीफ 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम को पोजेस करते हैं और उन्हें 7 टियर का एक हाई ग्रेड के पिल को रिफाइन करना था, इसीलिए उन्होंने काफी सारे एल्केमिस्ट को बुलाया भी था। उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पर उन्होंने काफी सारे एल्केमिस्ट को बुलाया है, इसीलिए उनमें से काफी सारे एल्केमिस्ट इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम काफी पावरफुल थे, इसलिए कोई भी एल्केमिस्ट उसका सामना नहीं कर पा रहा था। अब आखिरी में सावन वहाँ पर आ गया, जो कि आने के साथ ही अपने डिफरेंस फायर को उससे डिफीट कर देता है, जिस कारण से उन्हें दूसरा एल्केमिस्ट भी मिल गया था। लेकिन उनके लिए तब दिक्कत खड़ी हो गई जब सावन ने मिस्टीरियस टेक्निक को मांग लिया। इधर वेलिसिफ वे काफी मजबूर हो गए थे, इसलिए वो सावन से कहते हैं मैं तुम्हें एक चांस दूंगा, ये तुम्हारी एबिलिटी पे निर्भर है कि तुम उस टेक्निक को ले सकते हो या फिर नहीं। ये बात सुनने के बाद सावन काफी खुश हो चुका था। तो इसके आगे से इस एपिसोड की शुरुआत होती है। इस एपिसोड की शुरुआत में वेलिसिफ अपनी डॉटर से कहते हैं तुम्हें पता ही है तुम्हारे लिए वो पिल कितना जरूरी है, इसलिए तुम इस बात को हटाओ और जाओ पिल रिफाइनिंग की तैयारी करो, क्योंकि मुझे पता है कि सावन अपनी एबिलिटी को दिखलाएगा, इसलिए मैं उसकी एबिलिटी को मिस नहीं करना चाहता। ये कहने के साथ ही वेलिसिफ वहाँ से डिसअपीयर हो चुके थे। सीन सी प्रोग्राम कई सारी सीढ़ियों को देखते हैं और इन सभी सीढ़ियों को चढ़ते हुए हम एक स्टोन के पास देखते हैं, जहाँ पर अभी के समय कई सारे डिसाइपल ने रेड ड्रेस पहन रखा था। अफकोर्स ये बर्निंग फ्लेम वैली के डिसाइपल थे और वहीं पर एक एल्डर होते हैं जिनके बाल पूरी तरह से व्हाइट होते हैं। और अभी के समय जितने भी एल्केमिस्ट इनवाइटेड थे वो सभी यहीं पर होते हैं और यहाँ तक कि वेलिसिफ भी यहाँ पर आ चुके थे अपनी डॉटर के साथ। और कुछ समय के अंदर सीढ़ी चढ़ते हुए सावन भी वहाँ पर आ जाता है। सावन के साथ होते वांग, जो कि आने के साथ ही वेलिसिफ को ग्रीट करते हैं। दूसरी तरफ हम सभी लोगों को देखते हैं, जो कि वेलिसिफ को देखने के साथ ही सभी लोग शांत हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि फिल रिफाइनिंग में कुछ भी गड़बड़ होना काफी दिक्कत हो सकती है, इसलिए वो सभी वहाँ पर शांत होते हैं। इधर हम वेलिसिफ को देखते हैं, जो कि वांग और सावन की तरफ देखते हुए उससे कहता है कि आप दोनों तैयार है फिल रिफाइनिंग के लिए। अब इस बात को सुनने के साथ ही सावन और वांग इस पर नोट कर देते हैं, क्योंकि वो दोनों पूरी तरह से तैयार हो चुके थे पिल रिफाइनिंग के लिए। वेलिसिफ सावन और वांग से कहते हैं आज जो आप दोनों पिल रिफाइन करने वाले हो उस पिल का नाम फायर बोधिसत्व पिल, ये टियर 7 की एक हाई ग्रेड की मेडिसिन पिल है। इतना कहने के बाद वेलिसिफ उन दोनों को एक एक स्क्रोल दे देते हैं। दूसरी तरफ हम सावन और वांग को देखते हैं, जो कि उस स्क्रोल को खोलने के साथ ही याद करने लगते हैं उन फॉर्मूला को। कुछ समय बाद सावन अपनी आंखें खोलते हुए अपने मन में कहता है इस स्क्रोल के अंदर जो भी फॉर्मूला लिखा हुआ है वो इनकम्प्लीटेड है। लगता है वेलिसिफ ये नहीं चाहते कि हम इन फॉर्मूला को याद रखें, और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि ये टियर 6 की हाई ग्रेड की पिल है, इसलिए वो इतनी आसानी से हमें ये चीज नहीं दे सकते। सावन इस बात को काफी अच्छी तरह से जानता था, इसलिए वो वेलिसिफ से कुछ भी नहीं कहता। स्क्रोल में जितना फॉर्मूला लिखा हुआ था उससे पढ़ने के बाद सावन इस बात को काफी अच्छी तरह से समझ जाता है कि इस पिल को रिफाइन करना इतना भी आसान नहीं होगा, बल्कि ये काफी डिफिकल्ट होगा। इधर वेलिसिफ उन दोनों से कहता है कि आप दोनों की रेटिंग खत्म हो गई। अब ये बात सुनने के बाद सावन एक नोट कर देता है। ये देखने के बाद वेलिसिफ उन दोनों से कहते हैं इस पिल को रिफाइन करने में हमें काफी समय लगने वाला है, इसलिए आपको दिमागी रूप से आपको पूरी तरह से तैयार होना होगा, क्योंकि इस पिल को रिफाइन करने में कुछ भी गड़बड़ हुआ तो हमारे लिए काफी फ्लॉप होगा। अब ये बात सुनने के बाद वो दोनों नोट कर देते हैं, क्योंकि उन दोनों के पास पहले से काफी एक्सपीरियंस था। और ऊपर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं कोई एल्केमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपकी मदद करूंगा, इसलिए पिल की आखिरी स्टेज डिफाइन हो रहा होगा तो मैं आपकी किसी भी तरह से मदद नहीं कर पाऊंगा। ये कहने के बाद वेलिसिफ शांत हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि आप दोनों अपनी सीट पे जाकर बैठ सकते हैं। दूसरी तरफ वेलिसिफ की ये बात सुनने के बाद वो दोनों एक दूसरी की तरफ देखने के साथ ही नोट कर देते हैं और अपनी सीट पे जाकर बैठ जाता है। जब हुआ और सावन अपनी सीट पे बैठ जाते तो वहाँ पर वेलिसिफ भी आ चुके थे। फिर वो मिस यू की तरफ देखते हुए उससे कहता है पिल रिफाइनिंग के दौरान कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब अपने फादर की ये बात सुनने के बाद मिस यू एक नोट कर देती है और अपने फादर से कहते हैं किसी भी तरह से रिफाइनिंग में कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। ये कहकर वो सावन की तरफ एक झलक देती है। फिर वो अपने लोगों के पास चली जाती है और डिसाइबल से कहती है जाओ और चारों तरफ से घेर लो, यहाँ की जितने भी डिफेंसेस है उसे और भी ज्यादा मजबूत कर दो ताकि यहाँ पर कोई भी ना आ सके। अब ये बात सुनने के साथ ही वहाँ पर जितने डिसाइबल थे वो वैसे ही करते हैं। अब इन सभी को अपनी पोजीशन लेता देख वेलिसिफ भी तैयार हो गए थे। वो अपनी स्टोरिंग से एक बड़ी सी चीज को निकालते हैं। हमें पता चलता है ये और कुछ नहीं बल्कि रिफाइनिंग फर्नेस है, और ये देखने में काफी बड़ा लग रहा था और काफी पावरफुल भी। इधर इस रिफाइनिंग फर्नेस को देखकर वांग हैरान हो गए थे। वो वेलिसिफ से सवाल करते ये रिफाइनिंग फर्नेस आपके पास है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपके पास दो ट्रेजर कैसे आ गया, पहला तो 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम और दूसरा ये फर्नेस। अब ये बात सुनने के बाद वेलिसिफ हंसने लग गए थे। वो हंसते हुए कहते ये तो सिर्फ मेरी लक की वजह से। ये कहने के साथ ही वो पूरी तरह से सीरियस हो गए थे, उसके एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी स्टोरिंग से काफी सारे होप्स को निकाल लिए। हमें पता चलता है यहाँ पर जितने भी होप्स थे वो सभी एक से एक पावरफुल होप्स थे, और इसके अलावा इसकी गिनती 100 से भी ज्यादा की जा सकती है। यहाँ पर इतने सारे होप्स थे। अब इतने सारे होप्स को देखने के बाद सावन हैरान हो जाता है। सावन अपने मन में कहता है मैंने कई बार अपनी पिल को रिफाइन कर रखा है, लेकिन मुझे आज तक इतने सारे होप्स की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगले पर सावन अपनी थॉट पे हंसने लग गया था, क्योंकि सावन को समझ में आ चुका था कि ये टियर 7 की पिल है। अब जबकि ये टियर 7 की पिल है तो इसे रिफाइन करना इतना भी आसान तो नहीं होगा, ऊपर से इसे रिफाइन करने में काफी सारे होप्स की जरूरत होगी। अब दूसरी तरफ हम वेलिसिफ को देखते हैं, जो कि वांग की तरफ देखते हुए उससे कहता है इस पिल को आप कंज्यूम कर लीजिए। इस पिल को खाने के बाद 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम कुछ समय तक आपको कुछ भी नहीं करेगा, इसलिए आप इस पिल को खा लीजिए। अब ये बात सुनने के साथ ही वांग इस पिल को खा लेता है। इधर हम सावन को देखते हैं, जो कि अभी के समय उसी की तरफ देख रहा था। वेलिसिफ
फिर उसकी तरफ एक स्माइल से देखते हुए उससे कहते हैं मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस स्पेल की जरूरत भी होगी, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है तुम्हारे पास एक हेवनली फ्लेम है और वो तुम्हारी सोल को प्रोटेक्ट कर रही है। अब ये बात सुनने के साथ ही सावन एक नोट कर देता है, क्योंकि अभी किसमें सावन की सोल को प्रोटेक्ट करे ग्लेस फ्लेम जो कि काफी पावरफुल है, इसलिए उसके सोल को कुछ भी नहीं हो सकता। अब इस सीन को दिखाते हुए हमारे ये पार्ट यहाँ पर एंड करते हैं। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें। अब अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो इस वीडियो पे 100 लाइक्स कंप्लीट करवा दो। जैसे इस वीडियो पे 100 लाइक्स कंप्लीट होंगे तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा। तो अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगा, इसके साथ ही एंड स्क्रीन पे उपलब्ध होगा। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।